दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपने पहचान में है। कि जनाब दूसरों के दम पर तो दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपने पहचान में है। और मेरे उड़ान पर जलने वालों, तुम्हारी जगह हमारी गली के कूड़ेदान में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है ASC 303। तो आज हम आपको इस वीडियो में ASC 303 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप अभी तक इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर 1 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 1 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 1 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस प्रथम की ताम्र मुद्राओं पर किस सैनिक का अंकन है। कन्फ्यूशियस की जो ताम्र मुद्राएं थी पर किस सैनिकों का अंकन है। आपका आंसर हो जाएगा मकदूनियाई सैनिकों का। आंसर क्या हो जाएगा? मकदूनियाई सैनिक का। दूसरा प्रश्न है, कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम है। कुषाण काल में जो भी मुद्रा होते थे, सोने के मुद्रा जो होते थे, उनका क्या नाम था। आपका आंसर हो जाएगा दिनार। आंसर क्या हो जाएगा? दिनार। तीसरा प्रश्न है, शिव नंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी किया। शिव नंदी प्रकार की जो मुद्रा है उसको किस शासक ने जारी किया। आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। शिव नंदी प्रकार की जो मुद्रा है वह कौन जारी किया था? कनिष्क ने जारी किया था। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया, माने सबसे पहले किसने जारी किया। आपका आंसर हो जाएगा बीम कॉडफिसेस ने। आंसर क्या हो जाएगा? बीम कॉडफिसेस ने। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कुषाण काल में स्वर्ण सिक्का किस नाम से जाना जाता था। कुषाण काल में जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उसको किस नाम से जाना जाता था। आपका आंसर हो जाएगा दिनार के नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? दिनार कहा जाता था उसको। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बुद्ध के रूपकरण किसके मुद्राओं पर पाया जाता है। बुद्ध के रूपकरण किसके मुद्राओं पर पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के मुद्राओं पर। बुद्ध का जो रूपकरण है वह किसके मुद्रा पर पाया जाता है? कनिष्क के मुद्राओं पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कुषाणों के शासनकाल में दिनार का औसत भार कितना होता था। कुषाणों के शासनकाल में जो सोने के सिक्के दिनार चलाए जाते थे उसका औसत भार माने वजन कितना होता था। आपका आंसर हो जाएगा 123.2 ग्रेन। 123.2 ग्रेन। ग्रेन एक इकाई है, तो 123.2 ग्रेन का वह सिक्का होता था। उसका वजन कितना होता था? 123.2 ग्रेन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक कौन था। अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करने वाला सबसे आखिरी माने अंतिम शासक कौन था। आपका आंसर हो जाएगा बीम कॉडफिसेस। आंसर क्या हो जाएगा? बीम कॉडफिसेस। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस शासक ने अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग नहीं किया है। किस शासक ने अपनी जो मुद्रा है उस पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया ही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने।
कनिष्क ने अपने मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राजा रानी प्रकार के मुद्राएं किसने चलाया था? राजा रानी प्रकार के जो मुद्राएं हैं उसको किसने चलाया था? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी प्रकार के मुद्राएं किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पाओ नानो पाओ की उपाधि किसने धारण किया था? पाओ नानो पाओ की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। पाओ नानो पाओ की उपाधि किसने धारण किया था? कनिष्क ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? आपका आंसर हो जाएगा हुविस्क। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? हुविस्क था। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट फर्स्ट का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।